तहसील की ग्राम पंचायत कैहड़ का प्रतिनिधिमंडल पंचायत की समस्या को लेकर वीरवार को उपायुक्त मंडी अधिरंग चौधरी से मिला और पंचायत विभाजन के दौरान विवादास्पद सीमांकित संरक्षित वन क्षेत्र करोल को ग्राम पंचायत कैहड़ में ही रखने हेतु ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पंचायत के प्रधान हंसराज वर्मा, पूर्व प्रधान परमदेव भारती और महिला मंडल की प्रधान रमा देवी ने कहा कि ग्राम पंचायत कैहड़ की जनसंख्या लगभग 250 के करीब है, जबकि नवगठित पंचायत रिगड़ की आबादी लगभग 1000 है। उन्होंने कहा कि विशाल जनसंख्या की भावनाओं को देखते हुए इसे सीमांकित संरक्षित वन क्षेत्र को करोल ग्राम पंचायत में बनाए रखे जाना उचित है। उन्होंने कहा कि करोल की वन संपदा व वन्य जीवों की सुरक्षा भी कैहड़ पंचायत के ग्रामवासियों द्वारा की जाती है। उन्होंने उपायुक्त मंडी अधिरंग चौधरी से आगाह किया है कि इस मसले पर उपायुक्त मंडी हस्तक्षेप कर जल्द उन्हें उनके हित में फैसला सुनाए। हमारे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2020 में पंचायतों का गठन किया गया। उसमें कैहड़ पंचायत से कुछ गांव निकाल के एक नवगठित पंचायत रिगड़ का निर्माण हुआ, रिगड़ पंचायत जी। और उसमें राजस्व गांव, एक राजस्व गांव रिगड़, एक राजस्व गांव डीपीएफ तरलाजा ग्रौंटी जो करीब 3500 बीघा के करीब है, और एक राजस्व गांव करौल को डाला गया जी। लेकिन जो करौल जंगल वो भी डीपीएफ है करौल जंगल। और करौल जंगल वो कैहड़ पंचायत के जो राजस्व गांव है चुवाड़ी और राजस्व गांव कैहड़, उसके बिल्कुल बीच में स्थित है, मध्य में स्थित है। और इसकी जो सीमा है करौल जंगल की, वो करीब 90% कैहड़ पंचायत के जो राजस्व गांव है उनके साथ मिलती है। और हमारे जो इसमें बर्तनदारी लगी हुई है वन अधिकार अधिनियम के तहत। हमारे जो पशुओं का चारा पत्ती है या हमारे जो पेयजल स्रोत है, हमारे जो मोक्ष धाम है, वो इसी राजस्व गांव में हैं जी। और बाकी ये जो रिगड़ पंचायत का गठन हुआ है, रिगड़ पंचायत का गठन एक सड़क है इसके साथ लगती, करौल जंगल के साथ लगती उस सड़क से ऊपरली तरफ को हुआ है। इससे नीचे कैहड़ का ही एरिया है, एक तरफ चुवाड़ी गांव है और दूसरी तरफ कैहड़ गांव है, और बीच में ये करौल जंगल है। और दूसरी एक बात और है कि डीपीएफ करौल जंगल में कोई आबादी नहीं है, जिससे रिगड़ पंचायत के गठन में कोई समस्या है या वो उनकी संख्या कम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये ऐसे ही एक प्रोपोगंडा है कि रिगड़ को ये डीपीएफ करौल दे दिया जाए। हम चाहते हैं कि हमने डीसी साहब को अपना जो समस्या है वो बताई है, ज्ञापन दिया है कि डीपीएफ करौल जो है कैहड़ में ही रहना चाहिए। जिस वक्त पंचायतों का गठन हुआ उस वक्त हमें पता लगा कि डीपीएफ करौल को रिगड़ पंचायत में डाल दिया गया। तो हमने डीसी साहब के पास आके एक हफ्ता में अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, और डीसी साहब ने पूरा डॉक्यूमेंट पढ़े। उसके बावजूद डीपीएफ करौल को दोबारा कैहड़ में सम्मिलित कर दिया गया जी। लेकिन जो नवगठित पंचायत रिगड़ है, उसकी जो कार्यकारिणी है वो इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में चले गए। और हाई कोर्ट में ये पहली दफ़ा उनका ये पिटीशन खारिज हो गई जी। उसके बावजूद उन्होंने दोबारा अपील कर दी। अब अपील करने के बावजूद हाई कोर्ट ने बोला कि इसको डिप्टी कमिश्नर या सरकार देखेगी। ये डिप्टी कमिश्नर के पास मुद्दा भेजा हुआ है जी। तो ये जो हमारा डीपीएफ करौल है, इसके बारे में हम सभी यहाँ सारी महिलाएं, हमारा मंडल, बाकी सारे युवा मंडल, पंचायत के सभी प्रतिनिधि और जनता यहाँ आई है, क्योंकि हमारी कैहड़ पंचायत से रिगड़ पंचायत अलग हुई। उसमें वो डीपीएफ करौल वाला मुद्दा बड़े जोर से उठा हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कि वो हमारे क्षेत्र में आता है, कैहड़ पंचायत में आता है। हमारे लिए सिर्फ वही एक सरकारी भूमि की जगह है, बाकी जंगल वन भूमि है जो कैहड़ में। और उसमें जो फ़ायदा नुकसान है वो भी हमारे हैं। वहाँ पर ज़्यादा पशु होते हैं, हमारी मीनों का नुकसान करते हैं। हमने वहाँ पौधारोपण किया, कोई भी जगह और हमारे पास नहीं है, जबकि रिगड़ वालों के लिए तरलाजा, द्वाडा और ऊपर ग्रौंटी वगैरह बहुत ज़्यादा वन क्षेत्र है। तो हम चाह रहे हैं कि, और वहाँ पर हमारे ग्राउंड है, बच्चों ने उसको बड़ी मेहनत से बनाया, शारीरिक वहाँ पर परिश्रम किया, अनुदान किया। तो अब रिगड़ वाले उसमें
बड़ी आपत्तियाँ बता रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उसको हमारी पंचायत कैड में रखा जाए ताकि हमारे युवा वहाँ पर खेल कूद कर सकें। बाकी जंगल से हम लोग अपने बर्तन में घास इत्यादि के लिए कुछ ज़रूरत वहाँ से ले सकें और हमारी फसलों को जो नुकसान होता है वो भी वहीं से होगा। उसके बचाव के लिए सरकार क्या कर सकती है, तो उसके लिए हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, डीसी महोदय से प्रार्थना है कि हमारा जो वन क्षेत्र है DPF कराल है उसको कैद में रहने दिया जाए। उसके बाद जो भी उनका आखिरी फैसला होगा उसको हम मान्य समझेंगे। सेंट्रल टाइम्स के लिए आदर्श यादव की रिपोर्ट।